संतुलित आहार क्या है? एक संतुलित आहार में शरीर को बढ़ने, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा एक स्वस्थ, संतुलित आहार आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता प्रदान करता है, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की कमी से बचाता है और प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। संतुलित आहार खाने के क्या फायदे हैं? एक संतुलित भोजन शरीर को सामान्य वृद्धि और मरम्मत कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। संतुलित आहार के लिए क्या खाना चाहिए? एक स्वस्थ, संतुलित आहार में आमतौर पर निम्नलिखित पोषक तत्व शामिल होंगे। 1. विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट। 2. कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फाइबर सहित। 3. प्रोटीन। 4. स्वस्थ वसा। एक संतुलित आहार में निम्नलिखित समूहों के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। 1. फल। 2. सब्जियां। 3. अनाज। 4. डेयरी। 5. प्रोटीन युक्त आहार। प्रोटीन खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में मांस, अंडे, मछली, बीन्स, नट्स और फलियां शामिल हैं। जो लोग शाकाहारी आहार का पालन करते हैं, वे पूरी तरह से पौधे आधारित खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मांस, मछली या डेयरी नहीं खाएंगे, लेकिन उनके आहार में अन्य चीजें शामिल होंगी जो समान पोषक तत्व प्रदान करती हैं। टोफू और बीन्स उदाहरण के लिए प्रोटीन के पौधे आधारित स्रोत हैं। कुछ लोग डेयरी के प्रति असहिष्णु होते हैं, लेकिन फिर भी पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के विकल्पों को चुनकर एक संतुलित आहार बना सकते हैं। बचने के लिए खाद्य पदार्थ। स्वस्थ आहार से बचने या सीमित करने के लिए खाद्य पदार्थों में शामिल हैं। 1. अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। 2. रिफाइंड अनाज। 3. चीनी और नमक मिलाया। 4. लाल और प्रसंस्कृत मांस। 5. शराब। 6. ट्रांस वसा। एक व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ है, वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। साबुत गेहूं का आटा कई लोगों के लिए एक स्वस्थ सामग्री हो सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए लस असहिष्णुता वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। फल पौष्टिक होते हैं, वे एक स्वादिष्ट नाश्ता या मिठाई बनाते हैं और वे मीठे दांत को संतुष्ट कर सकते हैं। स्थानीय फल जो मौसम में होते हैं, वे ताजे होते हैं और आयातित फलों की तुलना में अधिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फलों में चीनी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन यह चीनी प्राकृतिक होती है। कैंडी और कई मीठे डेसर्ट के विपरीत, फल भी फाइबर और अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि उनमें शुगर स्पाइक होने की संभावना कम होती है और वे शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की आपूर्ति को बढ़ावा देंगे। यदि आपको मधुमेह है, तो आपका डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ आपको सलाह दे सकते हैं कि कौन से फल चुनें, कितना खाएं और कब। सब्जियां आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का एक प्रमुख स्रोत हैं। पोषक तत्वों की पूरी श्रृंखला के लिए विभिन्न रंगों वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाएं। डार्क, पत्तेदार साग कई पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। वे सम्मिलित करते हैं। 1. पालक। 2. गोभी। 3. हरी फलियां। 4. ब्रोकोली। 5. कोलार्ड ग्रीन्स। 6. स्विस चर्ड। स्थानीय मौसमी सब्जियां अक्सर कीमत में उचित और तैयार करने में आसान होती हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित तरीकों से करें। 1. साइड डिश के रूप में। 2. तेल के छींटे के साथ एक ट्रे में भुना हुआ। 3. सूप, स्टॉज और पास्ता व्यंजन में आधार के रूप में। 4. सलाद के रूप में। 5. प्यूरी में। 6. जूस और स्मूदी में। अनाज। परिष्कृत सफेद आटा कई ब्रेड और पके हुए सामानों में दिखाया गया है, लेकिन इसका सीमित पोषण मूल्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश अच्छाई अनाज के छिलके या बाहरी आवरण में होती है, जिसे निर्माता प्रसंस्करण के दौरान हटा देते हैं। साबुत अनाज उत्पादों में संपूर्ण अनाज शामिल है,
जिसमें पतवार या बाहरी आवरण शामिल है। वे अतिरिक्त विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं। बहुत से लोग यह भी पाते हैं कि साबुत अनाज किसी व्यंजन में स्वाद और बनावट जोड़ते हैं। सफेद ब्रेड, पास्ता और चावल से साबुत अनाज विकल्पों पर स्विच करने का प्रयास करें। प्रोटीन। मीट और बीन्स प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत हैं, जो अन्य कार्यों के बीच घाव भरने और मांसपेशियों के रखरखाव और विकास के लिए आवश्यक है। पशु प्रोटीन स्वस्थ पशु आधारित विकल्पों में शामिल हैं। 1. रेड मीट जैसे बीफ और मटन। 2. पोल्ट्री जैसे चिकन और टर्की। 3. मछली, सामन, सार्डिन और अन्य तैलीय मछली सहित। कुछ शोधों के अनुसार प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट से कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कुछ प्रोसेस्ड मीट में बहुत सारे अतिरिक्त संरक्षक और नमक भी होते हैं। ताजा, असंसाधित मांस सबसे अच्छा विकल्प है। पौधे आधारित प्रोटीन। मेवे, बीन्स और सोया उत्पाद प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। उदाहरणों में शामिल 1. दाल। 2. सेम। 3. मटर। 4. बादाम। 5. सूरजमुखी के बीज। 6. अखरोट। टोफू, टेम्पेह और अन्य सोया आधारित उत्पाद प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं और मांस के स्वस्थ विकल्प हैं। डेयरी। डेयरी उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं 1. प्रोटीन। 2. कैल्शियम। 3. विटामिन डी। इनमें फैट भी होता है। यदि आप अपने वसा के सेवन को सीमित करना चाहते हैं, तो कम वसा वाले विकल्प सबसे अच्छे हो सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको तय करने में मदद कर सकता है। शाकाहारी आहार का पालन करने वालों के लिए कई डेयरी मुक्त दूध और अन्य डेयरी विकल्प अब उपलब्ध हैं, जो निम्न से बने हैं। 1. अलसी। 2. बादाम और काजू। 3. सोया। 4. जई। 5. नारियल। इन्हें अक्सर कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों के साथ मजबूत किया जाता है, जिससे ये गायों से डेयरी के उत्कृष्ट विकल्प बन जाते हैं। कुछ में चीनी मिलाई गई है, इसलिए चुनते समय लेबल को ध्यान से पढ़ें। वसा और तेल। वसा ऊर्जा और कोशिका स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक वसा शरीर की आवश्यकता से अधिक कैलोरी बढ़ा सकता है और वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। अतीत में दिशानिर्देशों ने संतृप्त वसा से बचने की सिफारिश की है, इस चिंता के कारण कि वे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देंगे। अधिक हाल के शोध से पता चलता है कि असंतृप्त वसा के साथ आंशिक रूप से हृदय रोग के जोखिम को कम करता है और कुछ संतृप्त वसा को आहार में रहना चाहिए, लगभग 10% या उससे कम कैलोरी। हालांकि ट्रांस वसा से अभी भी बचा जाना चाहिए। वसा पर सिफारिशों का पालन करना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित दिशानिर्देशों का प्रस्ताव दिया है। 1. प्यार करने के लिए वसा, वनस्पति तेल और मछली के तेल। 2. वसा सीमित करें, मक्खन, पनीर और भारी क्रीम। 3. वसा कम करने के लिए ट्रांस वसा, कई प्रसंस्कृत और पहले से तैयार खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है, जैसे डोनट्स। अधिकांश विशेषज्ञ जैतून के तेल को एक स्वस्थ वसा मानते हैं और विशेष रूप से अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल, जो कि सबसे कम संसाधित प्रकार है, या आप नारियल का तेल या सरसों का तेल या जिंजर तेल का उपयोग कर सकते हैं, जो आप कभी भी उपयोग करते रहे हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ अक्सर कैलोरी में उच्च होते हैं, लेकिन पोषण मूल्य में कम होते हैं, इसलिए आपको उन्हें कम खाना चाहिए। एक संतुलित आहार में निम्नलिखित समूहों के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं: फल, सब्जियां, डेयरी, अनाज और प्रोटीन। सारांश: एक स्वस्थ आहार ऊपर उल्लिखित सभी पोषक तत्वों और खाद्य समूहों को मिलाएगा, लेकिन आपको उन्हें भी संतुलित करने की आवश्यकता है। थाली विधि यह याद रखने का आसान तरीका है कि प्रत्येक खाद्य समूह को कितना खाना चाहिए। ये सिफारिश की जाती है कि 1. अपनी आधी प्लेट फलों और सब्जियों से भरें। 2. सिर्फ 1/4 से अधिक अनाज से भरना।
3. प्रोटीन खाद्य पदार्थों के साथ सिर्फ 1/4 से कम भरना। 4. डेयरी को साइड में जोड़ना या एक गैर डेयरी प्रतिस्थापन। अपने भोजन का लगभग आधा फल और सब्जियों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। लगभग 1/4 प्रोटीन और 1/4 साबुत अनाज और स्टार्च।